गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि ये जो कल हमने आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था उसको किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक एमीटर और वोल्टमीटर में। तो देखो स्टार्टिंग में आप हेडिंग डाल लें, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। Conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter। स्टार्टिंग में हम लेकर चल रहे हैं फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। देखो किस तरीके से करना है। स्टार्टिंग में ये टॉपिक करने से पहले मैं आपको एक बताता हूँ। एक वर्ड होता है हमारे पास संट। संट क्या होता है? देखो संट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। संट बेसिकली क्या है? एक लो रेजिस्टेंस है जिसको आप एमीटर के साथ जिसको आप गैल्वेनोमीटर के साथ वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो लो हो गया और जो करंट की जो वैल्यू है जो आप मेजर कर सकते हैं वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, यानी इस तरीके से अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस यानी कि शंट को अगर कनेक्ट कर दे तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर होगा वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो किस तरीके से करना है। हमारे पास टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। स्टार्टिंग में मैं लेकर चलता हूं कि ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर को ये गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम आईजी करंट को बियर कर सकता है, सहन कर सकता है। अगर आपने करंट की वैल्यू आईजी से ज्यादा कर दी तो जो गैल्वेनोमीटर है उसके डैमेज होने के चांसेस है। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास कि ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है और गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम आईजी करंट को सहन कर सकता है। अब हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर दें और जो एमीटर है उसकी जो रेंज है वो है हमारे पास 0 से आई, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो जो कि आईजी करंट को मेजर कर पा रहा था वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाए और आई करंट तक जो कि आईजी से ज्यादा है उसको मेजर कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम चाहते हैं यहां से आई करंट को मेजर कर सके और हमने क्या किया, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस एस को कनेक्ट कर दिया। अभी देखो यहाँ आईजी करंट आ गया तो यहाँ जो करंट है वो कितना हो गया, आई माइनस आईजी। अब अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं, जी क्या है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, एस क्या है, लो रेजिस्टेंस जिसको आप शंट भी बोल सकते हैं, Ig is the maximum current measured by galvanometer. जीरो से आई ये क्या है हमारी रेंज ऑफ या रिक्वायर्ड रेंज ऑफ एमीटर। जिस एमीटर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसकी रेंज है हमारे पास 0 से आई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो केस है इसके अंदर हम लेकर चलते हैं कि अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा शंट है लो रेजिस्टेंस और जो गैल्वेनोमीटर है दोनों पैरेलल में कनेक्ट है और पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास हम लिखेंगे कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल्स टू, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल्स टू आई जी इंटू जी। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं एस को, तो एस हमारे पास होगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। तो ये तो हमारा फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो आपको, अगर आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जो कि आईजी करंट को मेजर कर सकता है और आप चाहते हैं कि हम उसको एमीटर में कन्वर्ट कर दें जो कि आई करंट को मेजर करे, तो उसके साथ हमें एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना होगा और उस लो रेजिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास ये होगा, उस लो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होगी। अच्छा, दूसरी बात यहाँ से आती है कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहें आईजी करंट को तो क्या होगा। अब देखो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, अभी यहाँ से हम आईजी करंट को मेजर करते हैं, तो इस इक्वेशन को, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल्स टू आई जी इंटू जी। यानी कि यहाँ से अगर मैं आई जी इंटू एस को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, आई इंटू एस इज इक्वल्स टू आई जी ब्रैकेट एस प्लस जी। यहाँ से अब आप आई जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आई जी हमारे पास हो जाएगा एस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई। या फिर अगर मैं कहूं कि हमें आई कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू एस प्लस जी अपॉन एस इंटू आई जी। यहाँ से आप देख सकते हैं, एक तो आप लो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि एमीटर को कन्वर्ट, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा पैरेलल के अंदर, ठीक है। दूसरा हम ये मेजर कर सकते हैं कि हमारा जो एमीटर है वो कितना करंट सेंड कर सकता है। अब देखो इन दोनों के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम, क्लियर। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये मैक्सिमम करंट सेंड कर सकता है 2 एम्पियर, क्लियर। हमें क्या करना है, हमें इस गैल्वेनोमीटर को एक ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करना है जो कि 7 एम्पियर करंट सेंड कर सके, यानी आई की वैल्यू कितनी होगी, 7 एम्पियर। अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई गैल्वेनोमीटर के साथ हम कितना रेजिस्टेंस लगाएं पैरेलल में, कि जो गैल्वेनोमीटर पहले 2 एम्पियर करंट को मेजर कर रहा था अब उतने ही स्केल डिवीजन में वो 7 एम्पियर करंट को मेजर करे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, जो एस होगा, जो लो रेजिस्टेंस होगा, उसकी वैल्यू हमारे पास होगी आई जी 2 अपॉन आई माइनस आई जी 7 माइनस 2 इंटू जी, जी की वैल्यू है 5, 7 माइनस 2 5 और 5 यानी कितना आ गया 2 ओम। आपको 2 ओम का रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो इसी को हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर हमारे पास एस की वैल्यू भी गिवन है 2 ओम, हमें जी भी गिवन है 5 ओम, हमें आई जी भी गिवन है 2 एम्पियर, और हमें फाइंड आउट करना है कि अब हमारा एमीटर जो है, क्योंकि हमने गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू 2 ओम है, और जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो आईजी करंट को मेजर कर पा रहा था, और हमें क्या करना है, अभी ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको एक ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करना है जो कि आई करंट को मेजर करे। तो अब आई की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई की वैल्यू हमारे पास होगी आई इज इक्वल्स टू एस प्लस जी, यानी कि 2 प्लस 5 7 डिवाइडेड बाई एस, एस की वैल्यू अगेन 2 इनटू आईजी, आईजी की वैल्यू हमारे पास है 2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं करंट कितना आ गया 7 एम्पियर। दोनों तरीके से हमने आपको ये करके देखा है। अब यहाँ से हमारे पास कुछ टर्म्स है, जैसे कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है जिसको आपने एमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो एमीटर है, अभी देखो पहले जो गैल्वेनोमीटर था उसका रेजिस्टेंस क्या था, जी था, लेकिन अभी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, भाई दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो आपको पैरेलल में कनेक्ट करना आता है, 1 अपॉन जी प्लस 1 अपॉन एस, एलसीएम लिया आपने जी एस ऊपर जी प्लस एस पलट देंगे आप, देन जी एस अपॉन
G प्लस S, ये हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये लेस है किससे, G से। इफेक्टिव रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से कम है, इसीलिए आपको पता है सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, क्लियर। और रेजिस्टेंस हो गया कम तो क्या होगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जो एक आइडियल जो एमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, सिंपल देखो रेजिस्टेंस क्या है कि जिसको अगर मैं जितना करंट दे रहा हूं वो मुझे उतनी ही वैल्यू दिखाए, यानी उसका कमीशन क्या होना चाहिए, जीरो। कमीशन यानी कि रेजिस्टेंस, क्लियर। अब यहां से हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस अगर जीरो होगा तो अब रेजिस्टेंस जीरो किसी का पॉसिबल है नहीं, कोई भी मटेरियल होगा उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। लेकिन अगर मैं मानकर चलूं कि आइडियल रेजिस्टेंस, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो आइडियल रेजिस्टेंस का जो आइडियल जो एमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होता है, लगभग जीरो होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, और वो हमारे पास होगा जीरो अप्रोक्स, क्लियर। तो ये टॉपिक था। इसके जस्ट बाद हमारा टॉपिक आता है कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। देखो नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसी का, वो है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अभी देखो वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करता है। अभी हम यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं कि ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो G है, क्लियर। हम क्या करते हैं इस गैल्वेनोमीटर के साथ, अब गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट आ रहा है Ig, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक हाई रेजिस्टेंस R को कनेक्ट कर देते हैं। अब गैल्वेनोमीटर के साथ आपने ये एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया R, यहां से हम क्या लेकर चलेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि R इज हाई रेजिस्टेंस, जिसको आपने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया है, और ये जो रेजिस्टेंस है R, ये हमने गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है, क्लियर। अब Ig हमारे पास क्या है, मैक्सिमम करंट मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, देखो अभी जो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है जब आपने इस R रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं किया था उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस था मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर, वो हमारा था Ig इंटू G, क्लियर। अभी हमें क्या हमने किया, अब जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, अभी टोटल रेजिस्टेंस हुआ Ig इंटू R प्लस G, R प्लस G इज द टोटल रेजिस्टेंस। तो जो रिक्वायर रेंज है पोटेंशियल डिफरेंस की वो क्या हो जाएगी, 0 से V। अगर हम चाहते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर पहले Ig इंटू G पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा था, हम चाहते हैं कि वही गैल्वेनोमीटर अब 0 से V पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे, यानी कि V इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय द वोल्टमीटर। अभी यहां से हम लेकर चलते हैं, देखो दिस इज द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ वोल्टमीटर। अभी कन्वर्जन हम देखते हैं, यहां से आप देख पा रहे हैं कि दो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ हमने जो रेजिस्टेंस है R उसको सीरीज में कनेक्ट किया है, क्लियर। अब सीरीज के अंदर करंट की वैल्यू सेम होती है। यहां से हम लेकर चल रहे हैं कि जो
पोटेंशियल डिफरेंस है, देन V इज इक्वल्स टू Ig इंटू R प्लस G। अभी जो गैल्वेनोमीटर है जिसको आपने वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया, वो V पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पा रहा है। कैसे? हमने क्या किया, जो करंट आ रहा था मैक्सिमम करंट विच कैन बी बियर्ड बाय गैल्वेनोमीटर विच इज इक्वल्स टू Ig, उसको हमने जो टोटल रेजिस्टेंस था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास रिक्वायर्ड जो रेंज थी पोटेंशियल डिफरेंस की वो आ गई। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लिखेंगे कि V इज इक्वल्स टू Ig इंटू, या फिर यहां से हम कह सकते हैं V अपॉन Ig इज इक्वल्स टू R प्लस G, देन R इज इक्वल्स टू V अपॉन Ig माइनस कैपिटल G। अब यहां से आप R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से आप दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो जो आपका वोल्टमीटर है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेगा, और दूसरा वो जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर के साथ कितना हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना होगा, उसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आप छोटा सा न्यूमेरिकल देख सकते हैं। सपोज करो कि अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, और गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मैक्सिमम करंट है वो है 5 एम्पियर। अब हमें क्या करना है, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। भाई अगर हम V डैश की बात करें तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो हो गया 10 वोल्ट, लेकिन हम चाहते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर 10 वोल्ट की बजाय 20 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करे। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस तो इंक्रीज तभी होगा जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, यानी V की वैल्यू अगर हमारे पास 20 वोल्ट है तो हमें एक रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में लगाना पड़ेगा, और वो जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा R। और R की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूले के अंदर ये जो सारी वैल्यूज है इनको आप पुट कर देंगे। जैसे पुट करेंगे क्या आएगा हमारे पास, V इज इक्वल्स टू 20 अपॉन Ig 5 माइनस G की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि 20 अपॉन 5 4 माइनस 2 यानी कि 2 ओम। एक 2 ओम का रेजिस्टेंस आपको इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जो आपका गैल्वेनोमीटर पहले 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पा रहा था, वही गैल्वेनोमीटर अब 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। अब हमारे पास बात आती है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है उसको आपने वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो कि भाई वोल्टमीटर एक सिंपल डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अब यहाँ से भी अगर आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, पहले जब आपने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट नहीं किया था उससे पहले गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस था वो ओनली G था, लेकिन जब आपने उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया तो उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया R प्लस G। दूसरा, जो एक आइडियल वोल्टमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। अब देखो वोल्टमीटर का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। जो आइडियल होगा वो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। अब R की वैल्यू अगर हमारे पास ज्यादा हो, यानी कि जो आइडियल वोल्टमीटर होगा उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। आप इसको अच्छे से स्टडी करिए, इनके ऊपर जो भी बेस्ट न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करिए। जो भी प्रॉब्लम आती है वो मेरे पर्सनल चैट पर सेंड करिए। गुड लक।